हेलो एवरीवन। अब हम निकल पड़े चंबा की उन वादियों से भरमौर के लिए। ये देखो कितनी खूबसूरत वादियां हैं और रास्ते में ये देखो मणिमहेश के प्रथम दर्शन यहाँ पर खड़े होके हमने दर्शन करे। जहाँ सामने पहाड़ी में जो बर्फ पड़ी है वहाँ पर मणिमहेश का वो देखो यात्रा के लिए लोग जाते हैं। अब यहाँ पर रास्ते में जहाँ भी जा रहे थे काफ़ी सारी भेड़ बकरियों के साथ हमें बहुत सारे गद्दी कल्चर मिला। हर रास्ते में जहाँ कहीं भी हम देख रहे थे सुबह शाम हमेशा ये दिन रात चले हुए हैं। अब उनमें से हमने एक को खड़े होकर पूछ लिया कि आप इतनी सारी भेड़ बकरियों को लेके दिन रात कहाँ सब जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अब कहीं जगह पर बर्फ़ पड़ चुकी है और कहीं जगह पर बर्फ़ पड़ने वाली है, इसलिए हम चंबा से सब अपने माल को लेके मैदानी इलाकों में चल जाते हैं। जब तक यहाँ पर मौसम ऐसे ही रहता है और तब तक हम मैदानी इलाकों में रहते हैं और जब मौसम साफ़ हो जाता है तो हम वापस अपने घरों में आ जाते हैं। ज़्यादातर हम मैदानी इलाकों में ही अपने माल को लेकर अपना टाइम व्यतीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको खाने पीने के लिए दिक्कतें आ जाती है इस करके। और हमारी पीठ के ऊपर हमारे खाने का सामान, किचन का सारा सामान और साथ में बिस्तरा वगैरह लेके हम साथ में चलते हैं। जहाँ कहीं भी हमें रात पड़ जाती है तो हम वहीं रुक के अपना डेरा लगा लेते हैं। अब चलो ये देखो जो ये मैं मंदिर दिखा रही हूँ, एक भाई से मैंने रास्ता पूछा। राइट साइड में यहाँ पर भैरवी माता है और ये जो गेट है ये 84 के मंदिर का है। इस मंदिर के बारे में मैंने 24 चैनल में बहुत सुना था। कहता पैरानॉर्मल टीम में भी यहाँ पर आके रिसर्च करके गई हुई थी, इसलिए हमने भी मन बनाया कि आज हम यहाँ पर आके दर्शन करवाएं और वीडियो के माध्यम से आपके साथ भी मैं सारा का सारा ये शेयर करूँ। देखो सुबह सुबह देखो पहाड़ों के बीच में सूर्य की किरणें देखो कितनी अच्छी सी यहाँ से पड़ रही हैं। सामने बर्फ पड़ी हुई है, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में यही एक मैदानी मंदिर का यही इलाका है। बाकी हर जगह हमें पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ मिली। अब चलो ये सारे जो बाहर है मूर्तियाँ बनी इनके सबको माथा टेक लेती हूँ और उसके बाद में अंदर जाके आपको फिर दोबारा से यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करवाऊंगी और पंडित जी से भी पूछकर आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी। ये देखो सामने ये शिवलिंग बने हुए और ये जो हवन कुंड है यहाँ पर यज्ञ वगैरह करते हैं और हर रोज़ यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर ये जलाते हैं इस कुंड को भगवान के सामने ये वाला जो बना हुआ है। और साथ में ये देखो सामने जो शिवलिंग है इसके दर्शन में अंदर जाके कराती हूँ और जो मेरे पास प्रसाद वगैरह सारा ये मैं पंडित जी के पास सब रख देती हूँ। और अब चश्मा निकालना तो मैं भूल ही गई। उसके बाद मैं अब यहाँ पर जल चढ़ा के सारा पूजा वगैरह करने के बाद आपको पंडित जी से मैं स्टोरी बताऊंगी। चलो शिवलिंग को जल चढ़ा लेते हैं। फल फूल चढ़ाने के बाद अच्छी तरह दर्शन करने के बाद माथा टेकने के बाद पंडित जी अब मुझे बताओ इस मंदिर की स्टोरी। तो पंडित जी ने बोला ये बहुत ही पुराना मंदिर है और एक मेरू राजा जो कि कुरुक्षेत्र से मणिमहेश की झील से होते हुए ही यहाँ भरमौर की यहाँ से गुजरे, तो उन्होंने यहाँ पर योगियों और सिद्धियों के द्वारा ही अपने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी। जब उनको पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्हें योगियों के सम्मान के लिए ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है कहते। और यहाँ पर शिव की भक्ति करके सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलो अब टीका लगाने के बाद मैं बाहर जाके आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाऊंगी। उससे पहले मैं वीडियो कॉल करके अपनी मम्मी को दर्शन करवाए और सबको जिनको जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनको वीडियो कॉल करके यहाँ पर दर्शन करवाए। ये देखो कितनी अच्छी मूर्ति बनी हुई है और कितना यहाँ पर बढ़िया सा चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में मंदिर है। चलो डीपी के लिए एक फ़ोटो ले लेती हूँ और उसके बाद बाहर जाके मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। इतना बड़ा ये मंदिर बना है, सदियों जो पुराना है। इसके इस दरवाजे के बीच में देखो कैसे मूर्ति लेके गए होंगे और साथ में ये देखो ये हवन कुंड भी बना हुआ है और सारे के सारे देवते। और ये मैं आपको देखो कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ इतनी सारी पहाड़ियों के बीच में और ये मैदानी इलाके में ये जो घर बने हुए हैं कहते ये विश्राम गृह है कि मणिमहेश की यात्रा के लोग यहीं से होकर जाते हैं और यहाँ पर आके विश्राम करते हैं और यहाँ पर लोग भंडारा वगैरह भी करते हैं।
और यहाँ पर आके लोग, यहाँ साधु लोग काफ़ी समय तक रुकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों साइड से घुमा के, देखो पहाड़ियाँ उस साइड मणिमहेश का, और जो भरमौरी माता का मंदिर भी तो दूसरी साइड में है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ मैं थोड़ी देर कर बैठ के थोड़ा सा मन को यहाँ पर शांति के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सुकून से भगवान का ध्यान कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल हिमाचल में इतना बुरा हाल है, बरसात की वजह से सारे रास्ते ख़राब हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी तो जनजीवन जी रहे हैं। इस करके चलो हमने भी मन बना लिया कि आज हम यहाँ पर जाएं और दर्शन करके आए। सबसे मेन बात तो यहाँ की है धर्मराज का मंदिर, क्योंकि मेन यहाँ जगह धर्मराज के नाम से ही जानी जाती है। ये देखो छतर के नीचे जो मूर्ति बनी हुई है, ये धर्मराज की मूर्ति है। धर्मराज के पास कहते यहाँ पर 13 दिन तक प्राणियों को रखा जाता है, और उसका यहाँ पर जन्म मरण का जो भी उसने पुण्य पाप करे उनका सबका यहीं पर उसको लेखा जोखा देना पड़ता है। यहाँ जो रोशनी चमक रही है, कहते यहीं पर उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है। और ये देखो धर्मराज की मूर्ति, ये जो छत्र में बनी हुई है, इसके बाहर मैं आपको दिखाऊंगी चित्रगुप्त की, जो मैं आपको कचहरी दिखाऊंगी, जहाँ पर वो धर्मराज के कहने पर ही प्राणियों को लेके आता है। और यह चित्रगुप्त सामने खड़े करके कहता है कि महाराज मैं आपकी आज्ञा के अनुसार इसको लेके आ गया, आप इसके कर्मों का जन्म मरण का जो भी इसका लेखा जोखा है आप इसका हिसाब करो। कहा जाता है कि एकमात्र यही एक मंदिर है धर्मराज का पूरे और वर्ल्ड में, और कहीं भी नहीं है, और सारी आत्माओं को यहाँ पर आना ही पड़ता है। चलो अब जब यहाँ पर आए हैं तो 2.5 पौड़ी में कहते ज़रूर जाना चाहिए। और पंडित जी ने मुझे 2.5 पौड़ी के बारे में जो बताया, मैं आपको भी इसके बारे में बता रही हूँ। पहले नीचे उतर जाती हूँ और उसके बाद अब देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पौड़ी के ऊपर ये फूल रखी है। पहली पौड़ी है पाप की, जो लोगों ने बहुत सारे पाप करे उनको यहाँ खड़ा होकर बताया जाता है तेरे जीवन काल में तूने इतने सारे पाप करे। और दूसरी पौड़ी है पुण्य की, जो ये फूल रखे हुए हैं यहाँ पर उनके पुण्य के बारे में बताया जाता है। और ऊपर जो 3 दीप रखे हैं ये आधी पौड़ी, ये है मुक्ति की पौड़ी। उसके बाद बैतरणी नदी के बारे में मैंने को इसके एक दीदी ने बताया कि इस बैतरणी नदी से उन लोगों को यहाँ से लिया जाता है जो उन्होंने बहुत सारे पाप करे होते हैं, और नर्क के द्वार में उनको यहीं से ही पहुँचाया जाता है नर्क में। फिर दीदी ने साथ में मुझे बताया, जो कि यहीं की निवासी है दीदी, उनकी यहाँ पर कुलदेवी है भरमौरी माता, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कुंड है इसमें पानी इतना सही रहता है। और जब जन्माष्टमी वाले दिन कहते ये पानी एक पौड़ी ऊपर जहाँ पर विष्णु के चरण बने हैं उसको स्पर्श करती है। ये सारा का सारा मुझे यहाँ की दीदी ने बताया, और बाकी के सारे मंदिरों के बारे में बताया, लेकिन ज़्यादातर मंदिरों में ताले ही लगे हुए थे। और देखो ये कुंड के बारे में, जहाँ हम दीदी के साथ चले हुए, दीदी हमारे से आगे आगे जा रहे हैं। दोबारा से मैंने ये देखो मंदिर का आपको ये व्यू दिखाया। चारों तरफ देखो पहाड़ियों के बीच में कितना खूबसूरत ये मंदिर, कलेश्वर मंदिर, और सारे 84 देवी देवताओं का यहीं पर स्थापना है। लेकिन जब कहीं जगह ताला लगा तो उसको मैं बाहर से ही दिखा पा रही हूँ। और ये देखो यहाँ कहीं जगह पहाड़ियों में बर्फ पड़ी हुई है। सामने कहते मणिमहेश के लिए, वो जो यात्रा के लिए जाते हैं सामने मणिमहेश है, और साथ में यहाँ पर भरमौरी माता का मंदिर भी पीछे है। और ये साथ में अब ये रुद्र प्रसाद का ये जो मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग बने हुए हैं। दोबारा से मैं आपको शिवलिंग के दर्शन करवा रही हूँ। और यहाँ पर खड़े होके मैंने एक और डीपी ली। आप यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा